हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीटेट के लिए अत्यंत हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। ऑप्शन ए पार्थीनियम हिस्टेफोरस कांग्रेस घास, बी है एकोनिया क्रॉन्सिपस जलकुंभी, सी है सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास, डी है लंटाना कैमारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी एकोर्निया क्रॉन्सिपस जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। जलकुंभी क्या होता है? जलकुंभी रुके हुए जल में तेजी से फैलता है। यहाँ जो इकट्ठा जल रहता है, जैसे तालाब का जल हो गया और नदियों में भी यह बहुत तेजी से फैलता है, और जब ये उस तालाब या नदी में फैल जाता है तो इसके जो वहाँ की ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन लेवल को यह कम कर देता है, अर्थात आप यह खींच लेता है, बिल्कुल भी ख़त्म कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप तालाब या नदी में रहने वाली मछलियाँ या अन्य जीव मर जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वो उसमें रहने वाले जलीय जीव मर जाते हैं। और बंगाल में सर्वप्रथम यह लाया गया था। जलकुंभी जो है अपने फूलों और फलों के कारण यह बंगाल में लाया गया था, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वायरस के जैविक होने का लक्षण है। ऑप्शन है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, बी है यह प्रजनन नहीं कर सकता, सी इसको क्रिस्टल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, डी है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, इसमें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो है वायरस जो होता है, वायरस को जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु जो होता है जैविक और अजैविक, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए टिन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी जस्ता। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के दूपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन या बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। यह ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करने वाला है? तो उसमें आपका सही होगा इंसुलिन, और इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है, तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, बी है पीयूष ग्रंथि द्वारा, सी है थायराइड ग्रंथि द्वारा, डी है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दूपिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। इंसुलिन का स्रावण बीटा कोशिका से होता है। यह ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है और यह जस्ता धातु में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थायराइड को मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रीनल को लड़ो एंड उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह शरीर के समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन क्या है? ऑप्शन ए विटामिन है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी हार्मोन्स। थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है। इसका स्रावण जो होता है गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में जड़मनता या
क्रिएशनिज्म नामक रोग होता है और वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रीनल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। इसको लड़ो एंड उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन ए अंड द्वारा, पुटिका द्वारा, कार्पस लुटियस द्वारा और गर्भाशय द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, पुटिका द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो ऑप्शन है यकृत, पसीने की ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथि और गुर्दा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, औतुत ग्रंथि, अमाशय। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। थायराइड है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। नेक्स्ट है, और अमाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रीनल, थायराइड, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथ। इससे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पैंक्रियाज, अमाशय, इससे पित्तरस का स्रावण होता है। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रीनल को लड़ो एंड उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? ऑप्शन है प्लीहा में, अमाशय में, अपेंडिक्स में, पित्ताशय में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, पित्ताशय में। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है और इसका स्रावण जो होता है यकृत, यकृत द्वारा इसका स्रावण होता है और इसका संचय पित्ताशय द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। एसिटिलीन या फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जब चींटी काटती है तो अंतःक्षेपित करती है। ऑप्शन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, फार्मिक अम्ल, हिस्टेरिक अम्ल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जब चींटी काटती है तो वह फार्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती है, जिसके कारण वहाँ काटे हुए स्थान पर खुजली या दर्द महसूस होता है, यह फार्मिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मानव शरीर का फेफड़ा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो फेफड़ा होता है मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यह एक श्वसनांग भी है और शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता? जैसा कि भारत में ऑप्शन है अर्जिमोल तेल मिलावट, बी है सरसों के तेल के साइनाइड अंश, सी है धान की भूसी के तेल मिलावट, डी है उजला रंग करने वाली मिलावट। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, धान की भूसी की तेल में मिलावट। नेक्स्ट है, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंग में कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, यकृत। एल्कोहल के निराश्रय को मानव अंग के लिए उत्तरदायी यकृत होता है। तो इसमें आपका सही होगा यकृत। और यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ से पित्त रस का स्रावण होता है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है।
तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।